नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत एक दृष्टि में पूरा भारत में आपको पूरा क्वेश्चन करा दूंगा। अगर ये नहीं पता होगा ना तो सोचो तुम बेकार हो, एकदम से बिना मतलब की तैयारी कर रहे हो कहीं भी रह गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक नज़र में आपको मैं बता दूंगा, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। उम्मीद मैं ये करूँगा कि आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको आ नहीं रहा हो, लेकिन एक सीक्वेंस से मैं आपको याद कराऊंगा। ठीक है ना, जैसे कि भारत का अन्य नाम क्या है? इंडिया है। तो भारत का अन्य नाम क्या है बाबू? इंडिया है। और आर्यवर्त भी बोलते हैं, जम्बूद्वीप भी बोलते हैं। ठीक है, और भारत किस महाद्वीप में है? तो ये भारत एशिया महाद्वीप में है। आगे है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। दिल्ली नहीं, नई दिल्ली। ठीक है, और भारत के कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं। वर्तमान में बात कर रहे हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आपको ये नहीं याद रखना है, ठीक है पूरा, या तो आप लास्ट में 263 याद रख लीजिए, या तो पहले का 3 और लास्ट का 3, और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये हिंदी। हिंदी बहुत ज़्यादा भाषा बोली जाती है, हिंदी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में, ठीक है, या भारत में। और मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं? मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 भाषाएं हैं। मैं आपको याद करा देता हूँ, जैसे कि कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असामी, उड़िया। ठीक है, असामी, उड़िया, बंगाली, असामी, उड़िया। उसके बाद है गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, नेपाली। ठीक है, मणिपुरी। उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, कोंकणी इसमें मैं भूल गया, कोंकणी भी है इसमें। ठीक है, तो ये 22 भाषाएं हैं जो भारत के मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। आगे है, भारत में कुल कितनी जो है जिले हैं? तो भारत में कुल 800 जिले हैं। और भारत में गांव की बात करें तो 6,40,867 गांव हैं भारत में पूरे। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो ये हिंदू धर्म है। लगभग 80% नेशनलिटी जो है हिंदू परसेंट की है। लगभग 80% लोग हिंदू हैं भारत में। आगे है, भारत की मुद्रा का क्या नाम है? तो ये रुपया नाम है। क्या नाम बाबू? रुपया नाम है। और भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो सॉरी, भारत का प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति। मतलब भारत की पहचान भारत के राष्ट्रपति के रूप में होती है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? राष्ट्रपति हैं। और सरकार का प्रमुख कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो किसी देश में हम अगर जाएंगे तो राष्ट्रपति के रूप में जाना जाएंगे कि वहाँ का राष्ट्रपति ये है। लेकिन अगर यहाँ पे काम कोई करना हुआ, सरकार उस मतलब कौन चलाता है? तो ये प्रधानमंत्री के पूरे हाथ में शक्तियाँ निहित होती हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौन है? इस समय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। भारत का राज्य चिन्ह क्या है? तो बाबू भारत का राज्य चिन्ह है सिंह स्तंभ, जिसको अशोक चिन्ह भी बोला जाता है। मौर्य वंश का तीसरा महान सम्राट कौन था? अशोक था, जिसने अशोक स्तंभ बनवाया था। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 7 फीट 2.1 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। ठीक है ना, आगे है लिंग अनुपात। तो भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पुरुष पर 940 महिला। अब बताओ, 1000 पुरुष हैं तो उस पर 940 महिलाएं हैं। मतलब 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 60 ऐसे पुरुष है जो बिन बियाहे रह जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा इसमें क्या करना चाहिए? तो इसमें लड़के क्या होता है, दहेज लेते ना। तो इनमें लड़कियों की पहली बात तो संख्या कम है भाई, बियाह तो करना ही है, जाहिर सी बात है। इसमें क्या करना है कि लड़कियों को कहना है कि हमको दहेज दोगे तब विवाह करेंगे हम। ठीक है ना, तो इस तरीके से दहेज प्रथा का हो सकता है अंत हो जाए। लेकिन अब सतही लेवल बातें उठाती लड़कियां, पूरी बात उठाती ही नहीं है, तो क्या करे, समाज उनको एकदम से बहिष्कृत कर दिया है। लेकिन ये कदम ये उठा सकती है। 1000 पुरुष पर 940 महिला। आप सोचिए, अगर एक जो है महिला, 60 महिला कम है 1000 पुरुष पे, ठीक है, तो 60 जो है पुरुष कुंवारे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आगे हम देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस। भारत को स्वतंत्रता दिवस भारत का कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है, क्योंकि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। आगे है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इस दिन संविधान लागू हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था।
इसी के उपलक्ष्य में हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं या गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और भारत की सरकार किस तरीके की है, तो लोकतांत्रिक व संसद प्रणाली की सरकार भारत में है। आगे है, भारत का शीर्ष निकाय क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में कहीं पर भी आपको अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो आप सर्वोच्च न्यायालय चले जाइए, डेफिनेटली आपकी सुनवाई होगी वहाँ पे। आगे है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो ये भारत रत्न है। और भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन है, ये है परमवीर चक्र, जिसको पीवीसी के नाम से भी जाना जाता है। परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। और सबसे नया राज्य कौन बना है भारत का, तो ये बना है तेलंगाना, और इसकी राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना सबसे नया राज्य बना भारत में, इसकी राजधानी है हैदराबाद। आगे है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी गंगा है। और इसकी लंबाई, टोटल गंगा की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। लेकिन अगर बात करें कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 2510 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर भारत में इसकी टोटल लंबाई है। अगर हम बात करें कि भारत की पूरी लंबाई, मतलब बांग्लादेश में भी इसका जो है कुछ क्षेत्र चला जाता है, बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो टोटल लंबाई इसकी हो जाएगी 2525 किलोमीटर की। और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहते हैं, लेकिन दक्षिणी भारत कह दे तो यहीं पे कावेरी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे आगे है, स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये इसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। हम बात करें समुद्र तट की लंबाई, तो समुद्र तट की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। समुद्र तट की लंबाई ये सब पूरा ले लिया है। उसके बाद अंडमान निकोबार का और ये जो है लक्षद्वीप का भी क्षेत्र ले लिया। इसमें टोटल मिला के बोला है 7,516 किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है भारत का, तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा द्वीप जो है भारत है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल भारत का है। पहले नंबर पे कौन है, रूस है। ठीक है, आप याद करिएगा, पहले नंबर पे रूस है। रूस के बाद क्या है, कनाडा, रूस कनाडा चीन, रूस कनाडा चीन। ठीक है, रूस कनाडा चीन, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अमेरिका ब्राजील, अमेरिका ब्राजील, अमेरिका ब्राजील। ठीक है ना, अमेरिका ब्राजील ऑस्ट्रेलिया भारत, ऑस्ट्रेलिया फिर भारत 7वें नंबर पे। ठीक है ना, एक बार फिर से याद करिएगा, क्या है, रूस कनाडा, ठीक है, रूस कनाडा चीन, अमेरिका ब्राजील, उसके बाद कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, फिर जाके भारत। ठीक है, तो ये 7वें नंबर पे आता है भारत। आगे है, कितने देश के साथ सीमा लगाते हैं, तो भारत जो है 7 देशों के साथ सीमा लगाता है। जैसे कि कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, थिम्पू, बांग्लादेश की राजधानी थिम्पू, सॉरी बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। आगे चीन की राजधानी है बीजिंग, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, म्यांमार की राजधानी है नेपिटो, ठीक है नापिताओ, और अफगानिस्तान की राजधानी है, आप कमेंट करके बताइएगा अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है। ठीक है, अफगानिस्तान की बहुत ही ईजी है अफगानिस्तान की राजधानी। आगे हम चलते हैं, बढ़ते हैं। आगे है, उत्तर से दक्षिण तक दूरी कितनी है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है, मतलब ये दूरी पूछ रहा, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की दूरी कितनी है, तो ये है 3214 किलोमीटर की। हम बात करें वहीं पे पूरब से पश्चिम की दूरी, पूरब से पश्चिम की दूरी या पश्चिम से पूरब की दूरी कितनी है, तो ये है 3233 किलोमीटर की दूरी। डन। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का, मतलब जो भारत का क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है। ठीक है, जैसे कि पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी पे भारत अकेले ही 2.4% क्षेत्रफल पर बसा हुआ है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है पूरे विश्व की दृष्टि से, तो 2.42% है। आगे है, भारत की सबसे लंबी सीमा
मतलब किस देश से लगती है, तो ये बांग्लादेश से लगती है। आप बांग्लादेश यहाँ बीच में आप देख सकते हैं, इसको पूर्वी पाकिस्तान भी जो है पहले बोला जाता था। इधर का था जो है पश्चिमी पाकिस्तान, इधर का पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है ना। तो ये है सबसे ज़्यादा जो है दूरी इस पे लगती है, और कितनी 4096 किलोमीटर की दूरी ये जो है भारत इस पे तय करता है, ठीक है। आगे है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट है कहाँ पे, तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं निकोबार यहाँ पे, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये किस द्वीप में, ये निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, ठीक है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं अब कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की, उत्तरी बिंदु ये देखिए आप लद्दाख में जो है आपको मिलेगा, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में आपको मिलेगा इंदिरा कॉल के नाम से। ये ऊपर वाला जो भाग है उत्तर का, उसको इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। भारत के पश्चिमी बिंदु को सरक्रीक के नाम से जानते हैं, सरक्रीक जो कि गुजरात में है। लेकिन बात करें भारत के पूर्वी बिंदु को किविथु के नाम से जानते हैं, जिसका जो है ये अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए एक नज़र में पूरा, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं भारत का मानक समय, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसको मिस मत करिएगा। देखिए याद कर लीजिएगा इसको, जैसे कि भारत का मानक समय क्या है, तो 82.5 या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और ये जो है मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर ये गुजरती है। और कर्क रेखा से गुजरने वाला राज्य, कितने राज्य हैं बाबू, 8 राज्य हैं। आप सीक्वेंस में याद करिए, देखिए सीक्वेंस में सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद थोड़ा सा हिस्सा आपका पड़ जाता है, थोड़ा सा हिस्सा आता है राजस्थान का। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और क्या है उत्तराखंड, सॉरी उत्तराखंड कह रहे हैं, झारखंड, ठीक है। झारखंड के बाद क्या है त्रिपुरा, सॉरी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। 3-4 बार आप इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। आगे है सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से राज्य लगते हैं, जैसे आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और एक यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली है, वो भी उत्तर प्रदेश से लगता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की दूरी कितनी है, मतलब रेखा कितनी है, तो ये डूरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच। इस समय इसे पूरा पाकिस्तान उस पर कब्जा किया है। अब इस समय की ये रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। तो पीयूके जो हो जाता है 30% का एरिया वो पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है। पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद, और पीओके की फुल फॉर्म होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। तो ये मैं पूरा आपको मैपिंग के क्लास में बता दूंगा, पूरा का पूरा पॉइंट आपको, ठीक है। आगे है भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा कौन सी है, तो रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैक मोहन रेखा है, ठीक है। और तट रेखा से लगे राज्य कितने हैं, तो 9 राज्य हैं। तट रेखा से 9 राज्य लगते हैं भारत के, कौन कौन से वो भी याद कर लेते हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इस साइड में आप देखिए, इस साइड में आपको ये 5 राज्य मिल जाएंगे, सॉरी इस साइड में आपको 5 राज्य मिल जाएंगे, और 4 राज्य आपको इस साइड में मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि गुजरात, कर्नाटक, सॉरी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है, 5 हो गया। उसके बाद है तेलंगाना, सॉरी हाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सॉरी तेलंगाना नहीं, ये कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, और उसके बाद उड़ीसा है, फिर पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। तो ये सब जो है राज्य हैं जो भारत के तट रेखा से लगते हैं, ठीक है ना। ये है तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु। उसके बाद क्या है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 4 इस साइड आपको मिल जाते हैं। और सबसे लंबी तट रेखा कौन बनाता है, तो ये बनाता है गुजरात, सबसे लंबी। ये देखिए आप, गुजरात इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये है गुजरात वाला पोर्शन, ये वाला।
तो ये सबसे लंबी जो है तट रेखा बनाता है भारत की, ठीक है ना। समुद्र से सबसे लंबा ये रास्ता तय करता है। आगे है सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा में। गोवा इतनी चुती आपको मिलेगा यहीं पे, देखिए ये गोवा रहा, महाराष्ट्र और जो है कर्नाटक के बीच में गोवा है। सबसे छोटा तट वाला राज्य कौन सा, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार। तो ये है लास्ट में आपको दिखेगा अंडमान निकोबार, ये समुद्रवा में दिखेगा आपको, ठीक है। ये रहा अंडमान निकोबार। आगे है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश यहीं पे मैंने आपको दिखाया था अभी, देखिए ये रहा आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा तट रेखा वाला राज्य है, जो कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत का, ठीक है। आगे है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। और न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप महाराष्ट्र यहाँ पे देख सकते हैं और हिमाचल प्रदेश यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे है न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है लद्दाख की राजधानी लेह। और लेह आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे आपको लेह मिलेगा, ठीक है ना। आगे है हिमाचल प्रदेश से हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। तो हिमालय से 10 राज्यों की संख्या लगती है, मतलब 10 राज्य लगते हैं हिमालय से, उसके भारत के। आगे है हिमालय से न्यूनतम वन आच्छादित वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। सबसे ज्यादा वन आच्छादित वाला राज्य कौन सा बाबू? हरियाणा है, ठीक है। आगे है लास्ट स्लाइड है, इसको अब बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। जैसे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। आगे बात करें तो भारत के दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? तो ये बाबू है 876 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। तो मतलब भारत की दक्षिण छोर कौन सा है? तो कन्याकुमारी है दक्षिण छोर, आपको यहाँ पे मिलेगा कन्याकुमारी। अब पूछा है कि यहाँ से कन्याकुमारी से या दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा की जो है दूरी कितनी है? वो 876 किलोमीटर की है। आगे हम बात कर ले यहीं पे कि भारत भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मेघालय में मानिसराम। आप मेघालय यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से मेघालय बना हुआ, ठीक है। मेघालय गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो है यहीं पे है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ यहीं है। आगे हम बात करें भारत का सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा? बिहार। तो आप बिहार में इस समय की पॉपुलेशन है 12 करोड़, लेकिन बात करें अगर यूपी में, तो यूपी में है कितने का? वो 22 करोड़, ठीक है। टोटल 10%, मतलब 10 करोड़ ज़्यादा है। और यूपी का क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है और यूपी के लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर जाके बस भी गए हैं, यूपी का बहुत ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बिहार में जो एक कमरा में अगर हम 100 लोगों को भर दें हैं, ठीक है, तो किस तरीके से आपको लगेगा? तो इतने बेरोजगार हो गए हैं ये जो है बिहार में। अब बिहार वाले इसको समझे, उन जो है निवारण कर ही नहीं पा रहे उसका, वो लोग जाने, थोड़ा स्किल पे ध्यान दे, पढ़ाई पे, एजुकेशन पे ध्यान दे। क्या कोई भी देश या कोई भी राज्य एजुकेशन के माध्यम से ही आगे जा सकता है और किसी माध्यम से आगे नहीं जा सकता है, ये खुद आपको सोचना चाहिए, ठीक है। और भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राज्य मतलब वनों वाला राज्य है, या वन बहुत ज्यादा या जंगल बहुत ज्यादा है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक जगह है इंदौर, इंदौर को क्लीन सिटी बोला जाता है, ठीक है। भारत का सबसे सुरक्षित सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है, ठीक है, इंदौर। आगे है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? मुंबई। सबसे ज्यादा जनसंख्या मुंबई में रहती है। और जो है ये इंदौर की बात अगर मैंने किया जो, तो यहाँ पे वहाँ पे रहने वाले लोग उसको स्वच्छ बनाते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे रास्ते में आप चल रहे हैं, कचरा कहीं पे फेंक दिए, कहीं बोतल लेके जा रहे हैं, बोतल कहीं फेंक दिए, तो एक डिसिप्लिन में उसको आप बोतल लेके अगर जा रहे हैं तो किसको? डस्टबिन में डाल दो, ठीक है, डस्टबिन में डाल दो, तो कुछ छोड़ थोड़ी ना हो जाएंगे आप, हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको जो है महान बनाती हैं, आपसे ही देश महान बनता है बाबू, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। देश अगर महान बनेगा तो देश में रहने वाले लोगों से बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आगे अब नेक्स्ट हम कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट करिएगा, मैं उसको जो है आपको रिप्लाई दूँगा, ठीक है ना?